हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को एएस होगा साइबर क्राइम पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अदर एग्जाम्स के लिए इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। साथ ही साथ उनकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही साथ इस बुक को आप ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर लोगे। ठीक है, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर ही सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएगा। राइट, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने इस एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। और क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। जैसे कि इन टेक्निकली ड्रिवन सोसाइटी पीपल यूज वेरियस डिवाइसेस टू मेक लाइफ सिंपल। यानी कि टेक्निकली ड्रिवन सोसाइटीज में लोग क्या अलग अलग तरह की डिवाइसेस का यूज करते हैं ताकि जो लाइफ है उसको सिंपल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। The increasing access to and continuous use of technology has radically impacted the way in which people communicate and conduct their daily lives. ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जैसे जैसे तेजी से इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस यूज बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का, वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो हम सभी की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है तेजी से। चाहे हम कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कंडक्ट हो, हमारी लाइफ हो, सभी चीजें जो है तेजी से बदलाव आ रहा है उनमें। Right? The internet connects people from all sides of the world fast, easily and economically. आप दोस्तों बता सकते हो इंटरनेट जो है सभी लोगों को कनेक्ट कर सकता है all sides of the world, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से। फास्ट, इजिली और इकोनॉमिकली, मतलब जितना चाहो उतना फास्ट, इजिली कर सकता है और इकोनॉमिकली कर सकता है। हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम लोग शुरुआत में लिख सकते हैं इसके बारे में। The internet and computer can pose some threats which can have serious impact on civilizations. दोस्तों आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स क्या है, कुछ सीरियस पोस्ट भी बेसिकली इनके हो सकते हैं। ये कुछ सीरियस थ्रेट्स भी हमें हमारे ऊपर डाल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो पूरी सिविलाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है। राइट, cybercrime is a hazard against different organizations and people whose computers are connected to the internet and particularly mobile technology. ठीक है दोस्तों, तो साइबर क्राइम जो है एक तरह से हजार्ड है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के लिए जो कि कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं और जिनके कंप्यूटर्स इंटरनेट या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए साइबर क्राइम का एक बहुत ही हैजार्ड है, एक तरह से कह सकते हो सबसे बड़ा खतरा है। राइट, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत में लिख सकते हो, उसके बारे में बताते हुए बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। साइबर क्राइम इज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम टू कमिट एन ऑफेंस दैट में रेंज फ्रॉम हेट स्पीचेस, pornography, accessing personal information, credit and debit card information theft to spread different kind of viruses throughout the world. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो साइबर क्राइम क्या है, एक तरह का क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर को ही एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम माना जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से ही हम सारे ऑफेंस जो है वो यहाँ पर करते हैं। राइट, और इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, हेट स्पीचेस फैलाना हो सकता है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर करना हो सकता है, एक्सेसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करना, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुराना, थेफ्ट करना, ये सारी चीजें जो हैं आती हैं। इसके साथ ही साथ वायरसेस का प्रयोग करके भी बेसिकली एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस स्प्रेड करना भी इसके अंतर्गत ही आता है। राइट दोस्तों, तो साइबर क्राइम के बारे में यहाँ पर आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, इन साइबर क्राइम a computer is used as a weapon by an individual, an organization, group or even a country. ठीक है, साइबर क्राइम में जो कंप्यूटर है वो एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप द्वारा या फिर इवन अ कंट्री द्वारा।
ठीक है, यानी कोई कंट्री भी चाहे तो वो भी कंप्यूटर से जो है जो करना चाहे कर सकता है व्यक्ति, जो भी कंट्री अगर कोई चाहती है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो साइबर क्राइम है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का नहीं, पूरी कंट्री का सवाल है। यहाँ पर कोई देश अगर चाहे तो किसी दूसरे देश पर एटॉमिक बेसिकली बमबारी कर सकता है। इस तरह की चीजें जो हो सकती है सब हो सकती है, सारी चीजें पॉसिबल है और ये सब जो है एक कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके थ्रेट के बारे में बता सकते हो इस तरह से। राइट, इन इट द विक्टिम एंड ऑफेंडर मे नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो विक्टिम है और जो ऑफेंडर वो कभी भी एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, वो चाहे तो कभी नहीं आए। राइट, फिर भी जो विक्टिम है वो विक्टिम रह जाएगा और ऑफेंडर जो है ऑफेंड करके चला जाएगा। राइट, अ पर्सन गेट विक्टिमाइज्ड इवन व्हेन ही इज थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे। ठीक है, यानी जो व्यक्ति थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर बैठा हुआ है उसको भी विक्टिम बनाया जा सकता है कंप्यूटर द्वारा। राइट, हेंस वी कैन से साइबर क्राइम आर यूनिवर्सल एंड ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो यूनिवर्सल है यानी हर जगह है, और ओमनी प्रेजेंट है यानी हर जगह प्रेजेंट है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से बेहतर तरीके से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर हैकिंग, स्पैनिंग एंड इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स विद वायरसेस। अब आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्राइम बता सकते हो, जैसे साइबर क्राइम्स में हैकिंग इंक्लूड है, स्पैनिंग या फिर इन्फेक्शन फैलाना वायरसेस के थ्रू, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत ही आती हैं। Hackers access a person's personal information over the internet, such as his credit and bank account, credit card and bank account numbers। ठीक है, यानी कि हैकर्स जो है किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, जैसे कि उनका क्रेडिट कार्ड के बारे में या फिर अकाउंट नंबर के बारे में डिटेल्स वगैरह, ये सारी हैक करके किए जा सकती हैं। अ पर्सन में लूज हिज होल बैंक बैलेंस इन अ सेकेंड, यानी कोई पर्सन जो है अपना पूरा बैंक बैलेंस एक सेकेंड में गायब हो सकता है, उसका एक सेकेंड में जो पूरा बैंक बैलेंस है वो गायब हो सकता है, और उसी जगह एंड में फॉल इनटू हैवी डेब्ट्स इंस्टेंटली, और तुरंत ही हैवी डेब्ट्स में भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो ये क्राइम है, साइबर क्राइम है, इसका डिजिटली काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, इस चीज को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। राइट, अनदर टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज थेफ्ट। अब आप जहां पर बता सकते हो कि जो दूसरे टाइप का साइबर क्राइम होता है वो थेफ्ट होता है। आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक बुक्स, म्यूजिक एंड मूवीज आर डाउनलोडेड एंड सर्कुलेटेड देयरबाय इन्फ्रिंजिंग अपॉन अ पर्सन्स कॉपीराइट मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो जो आर्टिस्टिक वर्क है, चाहे वो बुक्स हो, म्यूजिक हो या फिर मूवीज हो, उनको डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो कॉपीराइट मटेरियल है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है उस पर्सन का, जिसकी ओरिजिनल वो होती है आर्टिस्टिक या फिर बुक्स या फिर मूवीज या म्यूजिक होता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप उसके बारे में ही बता सकते हो। द पायरेटेड कॉपीज कॉज ग्रेट लॉस ऑफ द ओनर्स मॉनेटरी। जो पायरेटेड कॉपीज है इसकी वजह से जो है जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा लॉस होता है मॉनेटरी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये भी एक तरह का जो क्राइम है, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही इसको भी लाया गया है। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन की ओर। अब आप इसमें कंक्लूजन कैसे लिखोगे ये देख लेते हैं। देखो, टुडे यंग जनरेशन इज टू सेंसिटिव एंड टची। जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और टची है। साइबर बुलिंग हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस कॉजिंग सीरियस इंपैक्ट्स, इंसैनिटी एंड इवन डेथ्स। यानी जो साइबर बुलिंग है उसकी वजह से क्या है कि एक तरह से बहुत ही सीरियस इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, लोग पागल भी हो जाते हैं और इवन डेथ भी हो जाती है, इस तरह की चीजें सामने आती है। राइट, अनदर टाइप ऑफ सीरियस क्राइम इज डिफेमेशन। अब आप डिफेमेशन के बारे में बता सकते हो, मानहानि भी एक तरह का क्राइम है। राइट, इट टेक्स अ होल लाइफ टू अर्न रिस्पेक्ट बट अ डर्टी माइंड एंड एन इंटरनेट कनेक्शन टू वाइप इट अवे इन अ सेकेंड्स। यानी कि रिस्पेक्ट कमाने में पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन एक डर्टी माइंड और इंटरनेट कनेक्शन हो तो उस केस में एक सेकेंड भी नहीं लगता पूरी इज्जत को खत्म करने में, एक तरह से डिफेम करने में किसी भी व्यक्ति को। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि डिफेमेशन भी एक तरह का सीरियस इंपैक्ट है साइबर क्राइम का। राइट दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। इन दिस ग्रेट वर्ल्ड वर्चुअस एंड वाइसेस मार्च हैंड इन हैंड।
यानी इस वर्ड में वर्चुअस भी है, वाइसेस भी है, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, राइट। द न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ एवरी इन्वेंशन शुडंट बी मार्ड बाय इट्स अब्यूजेस एंड मिसयूजेस। ठीक है, यानी अगर किसी चीज के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके जो हैं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, और केवल कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से हम उसको पूरी तरह से ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो बेकार है चीज या फिर वो उपयोग में लायक नहीं है, राइट। तो व्हाई शुडंट बी अ लिटिल विजिलेंट बोथ इन वर्ड एंड वेब, यानी कि हम सबको जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको विजिलेंट तरीके से यूज करने की जरूरत है, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वर्ड हो या फिर वेब हो, दोनों जगह पर, राइट। इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट इज नॉट सेड विदाउट अ रीजन। आप सभी इस तरह से लिख सकते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हम अगर पहले से ही रोकथाम करते हैं तो हमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो इस टॉपिक को, और बेटर तरीके से बता सकते हो कि इसके रिगार्डिंग हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये जो साइबर क्राइम है इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम चौकन्ने रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं, पहले से ही प्रिवेंशन करते हैं, तो इसके चंगुल में हम नहीं फंसेंगे, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। और ये निबंध होगा साइबर अपराध पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी के सभी डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्स में आप इसको तैयार कर सकते हो, और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एसईओ लेटर दोनों ही सिंगल बुक से आप तैयार कर सकते हो, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, राइट। और एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहां से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए ले सकते हो इन बुक्स को, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन आपको इस तरह से शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन से, तो कैसे शुरुआत करोगे ये देख लेते हैं। तो तकनीकी रूप से संचालित समाज में लोग जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते आ रहे हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि तकनीकी के जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, तकनीकी का जैसे जैसे संचालन हो रहा है, वैसे वैसे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अलग अलग तरह के उपकरणों का यूज कर, राइट। और वैश्वीकरण के कारण जो है दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है, और इंटरनेट के जुड़ने के कारण अब बहुत ही चीजें आसान हो गई हैं। इंटरनेट ने दुनिया के सभी लोगों और कंपनियों को तेजी, आसानी और आर्थिक रूप से जोड़ दिया है। ठीक है, यानी इंटरनेट के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ठीक है, ये चाहे लोगों की बात हो चाहे कंपनियों की बात हो, कंपनियां भी जिससे चाहे उससे इंटरेक्ट कर सकती हैं ऑनलाइन, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से जो है हमारे स्वरूप में जो हमारी चीजें हैं वो बदलती जा रही हैं, हमारा सारा स्वरूप बदलता चला जा रहा है, राइट। इंटरनेट और कंप्यूटर ने कई खतरों और परेशानियों को भी जन्म दिया है, जिनका सामना आज हमें करना है। ठीक है, अब आप ये बता सकते हो कि कोई भी नई चीज अगर इन्वेंट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो ऐसे ही इंटरनेट और कंप्यूटर के कई सारे खतरे भी हैं, जिनकी वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, राइट। साइबर अपराध विभिन्न संगठनों और उन लोगों के खिलाफ एक खतरा है जिनके कंप्यूटर, इंटरनेट और विशेष रूप से मोबाइल प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो साइबर अपराध जो है ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है एक तरह से, और उन सभी लोगों के लिए खतरा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिनके कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको ही यहाँ पर अटैक किया जाएगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर शुरुआत में आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बॉडी सेक्शन में। अब साइबर अपराध एक अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग अपराध के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर साइबर अपराध की बात अगर करें, साइबर क्राइम की अगर बात करें, तो साइबर क्राइम में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है एज अ टूल। ठीक है, उपयोग जो है कंप्यूटर का अपराध के रूप में किया जाता है। घृणा फैलाने वाले भाषणों, पोर्नोग्राफी, व्यक्तिगत जानकारी, धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी से लेकर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के वायरस फैलाने तक का अपराध साइबर अपराध में शामिल है।
ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सारी ही चीजें आएंगी, चाहे वो घृणा फैलाने वाले भाषण हो, पोर्नोग्राफी हो, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी हो, बैंक धोखाधड़ी हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जानकारी से लेकर कोई भी धोखाधड़ी हो, या फिर वायरस फैलाने से रिलेटेड अगर कोई हो, ये सारी चीजें ही इसके अंतर्गत शामिल है। राइट। साइबर अपराध में एक व्यक्ति, एक संगठन, संगठित समूह, यहाँ तक कि एक देश द्वारा कंप्यूटर का उपयोग अपराध के लिए के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो साइबर अपराध में कोई सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और यहाँ तक कि कोई देश भी शामिल हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, जो कि कंप्यूटर का उपयोग करके अपराध जो है वो फैला सकती है। राइट। इसमें पीड़ित और अपराधी एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते। अब आप दोस्तों ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर जो पीड़ित है और जो अपराधी है दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, दूर दूर होते हैं। राइट। हजारों मील दूर रहने पर भी एक व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है। ठीक है, यानी कि कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, उसका अगर सिस्टम हैक हो गया तो उसकी सारी जानकारी वहां से निकल जाएगी और इसका मिसउपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो साइबर अपराध है वो सर्वभौमिक और सर्वव्यापी है, यानी हर जगह उपस्थित है, हर जगह हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। साइबर अपराध में सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार के वायरस से कंप्यूटरों को हैक करना। हैकर्स इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उनका क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ईमेल और फेसबुक अकाउंट्स भी हैक कर लिए जाते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि साइबर अपराध में कई सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें वायरसेस के द्वारा सिर्फ कंप्यूटरों को हैक करना शामिल है। हैकर्स जो है इंटरनेट पे किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को हैक कर सकते हैं, उनके बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और खाते संख्या से बेसिकली खाता नंबर जैसी जानकारी भी वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि जो ईमेल और फेसबुक अकाउंट है वो भी हैक कर लिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा घातक हो सकती है। राइट। एक अन्य प्रकार का साइबर अपराध चोरी है। पुस्तकों, संगीत और फिल्मों जैसे कलात्मक कार्यों को डाउनलोड किया जाता है और प्रसारित किया जाता है, जिससे व्यक्ति की कॉपीराइट सामग्री का उल्लंघन होता है। ठीक है, यानी कि जो कॉपीराइटेड मटेरियल है उसको डाउनलोड करके फिर सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो एक्चुअल जो ओनर होता है उसको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। राइट। पायरेटेड प्रतियां बाजार में आ जाती हैं, जिससे उनसे मालिकों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो पायरेटेड आ जाती हैं मार्केट्स में, जो भी कला, संगीत या फिर फिल्म है, जो भी चीजें हैं, उससे क्या है जो है उनके ओरिजिनल जो मालिक हैं, ओरिजिनल जो उसके क्रिएटर हैं, उसको नुकसान होता है। तो इस तरह की चीजें भी साइबर अपराध में शामिल की गई हैं, तो उसको भी यहाँ पर आप बता सकते हो। राइट। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। आज की युवा पीढ़ी बहुत संवेदनशील है। साइबर बुलिंग एक आम बात बन गई है जो गंभीर नतीजे, पागलपन, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। ठीक है, साइबर बुलिंग के बारे में बता सकते हो कि क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, टची है। राइट। तो साइबर बुलिंग के कारण जो है बहुत ज्यादा घातक नतीजे सामने आए हैं और देखने को मिल सकते हैं। कुछ पागलपन और यहाँ तक कि मौत के केसेस भी सामने आए हैं। राइट। तो इस गंभीर अपराध का प्रयोग मानहानि के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, मानहानि के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि सम्मान पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन एक गलत सोच एक सेकेंड में सब खत्म कर सकती है। तो मानहानि यानी किसी दूसरे के खिलाफ गलत अफवाह फैलाना, गलत चीज फैलाना, ये सब भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। राइट। तो ये भी जो है इसी के अंतर्गत आएगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आएगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसके बारे में आप यहाँ पर बेहतर तरीके से लिख सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली लास्ट पैरा में। इस दुनिया में गुण और दोष हर जगह साथ साथ हैं, यानी कोई भी चीज जिसके कुछ दोष होंगे तो उसके कुछ गुण भी होंगे। हर वरदान के साथ एक अभिशाप भी आता है। हर आविष्कार के कई लाभों को उसके दुरुपयोग से जुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपनी जिंदगी और वेब दोनों में थोड़ा सतर्क होना होगा। ठीक है, यानी कोई भी आविष्कार अगर हो रहा है तो उसके कुछ लाभ भी होंगे तो उसके कुछ दुरुपयोग भी होंगे। तो इसलिए हम कुछ अगर दुरुपयोग है उसके तो उसको देखते हुए उसको पूरे को खत्म नहीं किया जा सकता सिस्टम को। राइट। तो हमें इसमें यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। हमें अपनी लाइफ में और वेब में, इस वर्ल्ड और वेब दोनों जगह पर सतर्क रहने की जरूरत है।
ताकि हम साइबर अपराध के चंगुल में ना फंसे। और इसीलिए कहा जाता है रोकथाम इलाज से बेहतर है। ठीक है, इन्वेंशन ही जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये वही है, रोकथाम इलाज से बेहतर इसीलिए कहा गया है कि अगर आप सतर्क रहोगे तो आप चंगुल में फंसोगे ही। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको कैसे लिखना है। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। साथ ही साथ वीडियो को कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप बता सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मुझे अकेडमी पर ही फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।